चलिए तो एक नया चैप्टर फिर से शुरू करते हैं। इसमें थोड़े डाउट भी थे बच्चों के और ये थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, खैर लेकिन ठीक है, ऐसा बोला जा रहा था मुझसे कठिन चैप्टर है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। ये है 8वां चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति मैं फिर से वही कहना चाहूँगा जो पिछले चैप्टरों में मैंने कहा था कि बहुत ही कम समय में इसको पूरा करना होता है, कि ऐसा नहीं कि आप इसको 2 दिन लेके बैठे हैं, 2 दिन तो हमारे पास बचे ही हैं। तो क्या करना है और उसके 1-2 सवाल करके जो आईएमपी हैं उनको करके और बस चैप्टर ख़त्म करते हैं। क्या हमको पढ़ना है ये मैंने लेफ्ट तरफ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको ज्ञात करना रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि एक सवाल मैंने यहाँ भी लिखा भी है, ये इसी का है कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a की वैल्यू ज्ञात करिए। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। दूसरा वैल्यू पे डिपेंड होकर सवाल आते हैं, जैसे sin 30, cos 30, tan 45, tan 90, तो इन सब की वैल्यू आपको पता होगी तब उस आप मान निकाल सकते हो। तीसरा प्रूफ करने वाले, ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और ये ज़्यादा नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के आ सकते हैं, 4 नंबर के आ सकते हैं। तो आखिरी में हम प्रूफ करने वाले सवाल करेंगे। सबसे पहले हमको करना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है 90 डिग्री पे, मतलब समकोण पे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये कोई भी ट्राइंगल में 3 भुजाएं रहती है, ऐसी समकोण में भी 3 भुजाएं होती हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको नाम दूं ABC, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। ये कर्ण होती है, इसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये होती है हमारी आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस। ये 3 भुजाएं होती है। इन तीनों भुजाओं में से 2-2 भुजाओं को लेके हमको रेशियो मिलते हैं, जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये टोटल 3 होते हैं। ऐसे ही उन तीनों के 3 अपोजिट होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। मैं तीनों यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 का अपोजिट भी लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है किस किस रेशियो से मिलके बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। इसी तरह आपका कॉस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। और आखिरी होता है टैन थीटा, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। ये 3 मैन है, इनके 3 अपोजिट होते हैं। जैसे कॉस का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसिक। तो जैसे ये P अपॉन एच है, ये हो जाता है H अपॉन P, इसका मतलब कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब आप निकालने की बात करते हैं तो सीधा इसका मतलब ये है कि आपको ये 6 चीज़ याद होनी चाहिए। अगर ये 6 चीज़ आपको याद है तो आपसे ये सवाल बन जाएगा इजीली तरीके से। एक बार मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए, देन हम ये सवाल करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं रहती हैं मैन, आपको पता है, लंब, कर्ण, आधार। कर्ण को पहचानना सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इतना समय भी नहीं है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उससे फिर आप लोगों को भी असुविधा होती है और मुझे भी थोड़ी सी अपलोड करने में असुविधा होती है। तो मैं सीधा बताना चाहूँगा कि हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है सबसे बड़ी वही भुजा होती है, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब उसके बाद अब बचा रहा है कि आधार कौन और लंब कौन। तो सीधी सी बात है कि जिस एंगल का सवाल आपसे पूछा गया है, जैसे मान लीजिए ये सवाल साइन A है, तो जो एंगल आपसे पूछा है उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। चूँकि ये जो डायग्राम बनाया है मैंने इस सवाल को लेके नहीं बनाया है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा। इस सवाल को करने के लिए मैं दूसरा एक डायग्राम बना के आपको सिखाऊंगा। चलिए तो ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये आपको याद होंगे या फिर आप याद कर लेंगे, तो आपसे ये त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाएगा। चलिए मैं मिटाता हूँ इस सवाल को करने के लिए। चलिए तो इस
इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो मैं इसको नाम देता हूँ, क्योंकि मुझे ए चाहिए, ए बी और ये सी, मैंने इसको नाम दिया। ये आपको दिख रहा होगा, ये 90 है, ठीक है। तो 90 के सामने ये आपको h मिलेगा। अच्छा, आपको साइन ए की बात करी, जिस एंगल की बात करी है उस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा पी होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। तो जब आपको हाइपोटेनियस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो जो बच रहा है वो ऑलरेडी पता ही है आपको क्या होगा, बेस होगा। चलिए, तो हम इसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर आपको क्या मिलेगा, P अपॉन एच, मतलब हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। और साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, 3/4। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, वो मिला है 3, और जो कर्ण है, मतलब जो हाइपोटेनियस है आपका, वो है 4। तो लंब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू नहीं है। और जब दो में से कोई एक की वैल्यू निकालनी पड़े तो हमको पता है कि हमको यूज़ करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पीजीटी लगाएंगे यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो एच स्क्वायर मतलब बोले तो 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो उसको वैसे का वैसे रहने दो। ये हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये हो जाएगा अपना कितना, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो। 16 9 को इधर भेजो तो माइनस में आ जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 7। चूँकि आपको बी स्क्वायर नहीं, बी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा √7, मतलब बी की वैल्यू आपके पास आ गई √7। तीनों वैल्यू आपके पास जब आ गई तो आपको कोई भी एंगल या कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपसे निकालने के लिए बोल दे, आपसे बन जाना चाहिए और बनेगा ही। तो देखिए, आपसे बोला है क्वेश्चन में कॉस ए निकाल दो पहले, ठीक है। तो चूंकि कॉस ए हम जानते हैं कॉस किस किस साइड से मिलके बनता है, तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब आधार बटे कर्ण। तो हम जानते हैं आधार की वैल्यू अभी निकली √7, और कर्ण तो ऑलरेडी हमारे पास था 4। इसी तरह हमको tan a की भी बोली है कि tan a निकाल दीजिए। तो tan हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है, P अपॉन B, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब चूंकि आपका 3 है और आधार आपका √7 है। तो मेरे हिसाब से यही आपका आंसर है। और सॉरी, मैं बताना भूल गया कि ये है शॉर्ट का, मतलब लघु उत्तरीय का सेकंड वाला सवाल, और ये आया है 2019, 20, 22, 23 में नहीं आया है, तो हो सकता है कि ये 24 में आए। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको करवाया। तो ये एक बार आप देख लीजिए। केवल देखो, आपको इतना जानना है कि आपको पहले, सबसे पहले साइड पहचानना आना चाहिए। तो मैं आपसे फिर से एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हाइपोटेनियस होती है, सबसे बड़ी भुजा यही होती है। जो एंगल की बात हुई, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ साइन सी होता तो सी आप यहाँ लेते, तो ये जो भी एंगल यहाँ पर दिया है उसके सामने वाली भुजा, जो उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं हम, तो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर सी यहाँ लिखा होता तो बे या ये परपेंडिकुलर होता ना, लेकिन चूंकि हमने ए यहाँ लिखा हुआ है तो ए के सामने वाली भुजा जो होती है होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये जब हाइपोटेनियस ही हो गई, परपेंडिकुलर ही होगी, तो बचा बेस, जो बच रही है वो बेस होगी। तो सबसे पहले तो आपको साइड पहचानना आना चाहिए। देन जब साइड पहचान लीजिए तो आपको पता है 2 आपको मिल जाएगी, तीसरी आपको निकालना, वो आप पीजीटी से निकालेंगे। पीजीटी से निकाल के आप बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि दूसरे सवालों पे। तो एक सवाल और मैं चाहता हूँ कि मैं करवाऊँ और आगे पढ़ते हैं फिर उस पर, वैल्यू वाले सवालों पे। तो चलिए, एक सवाल और जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और वो 2023 में आया है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ वो वाला। कि सवाल है, यदि tan A = 4/3 तो sec A तथा
कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है ये है वेरी शॉर्ट का, शायद 5th सवाल है, वेरी शॉर्ट का 5th सवाल, ये 2023 में आया है, लेकिन चूंकि आपको समझाना है अभी तो देखिए। सबसे पहले तो डायग्राम, आपको पता है डायग्राम पे नंबर होते हैं, तो डायग्राम तो बनाना ही है। एक ये 90 डिग्री तो बनाना ही, ट्रिग्नोमेट्री बेस ही राइट एंगल पे है। अब चूंकि इसमें बोला तो नहीं है कि कोई बी या सी राइट एंगल है, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं ए, यहाँ ए बी और सी ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब चूंकि मुझे पता है ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये होगा। अब चूंकि मेरे को tan ए, क्वेश्चन में कौन सा एंगल दिया, ए, तो ये जो सम्मुख भुजा है, सामने वाली जो साइड है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये बच रही है ये बेस, तो ये कर्ण मिल गया आपका, ये आपका लंब मिल गया और ये आपका आधार मिल गया। ये तीनों भुजाएं आपको मिल गई, ठीक है। अब करना क्या है आगे, कि हमको देखना है कि कौन कौन सी दो भुजाओं के मान दिया है, तीसरा हमको निकालना है पीजीटी से। तो हम जानते हैं कि tan ए जो है, इसकी अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें साइड, तो कौन कौन सी साइड आएगी, P/B, मतलब लंब बटे आधार, ये। और इसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी दी है, 4/3। इसका मतलब ये है कि जो लंब है आपका मतलब परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू है 4 और आधार है उसकी वैल्यू है 3 बेस। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = p² प्लस b²। तो h की वैल्यू आपको निकालनी है, p की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, h² ये हो जाएगा 16 और 9 25। तो आपके पास h की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये आ गया आपका 5। अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो आप देख लीजिए, आपको निकालना है सेक। क्या निकालना है, सेक। तो देखिए सेक ए, हम जानते हैं सेक काय का उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। तो कॉस, चूंकि हमको कॉस भी निकालना है, वो देखिए कॉस, तो पहले कॉस ही लिख ले रहे हैं। कॉस हम जानते हैं क्या होता है, B/H, तो सेक उसका उल्टा होता है H/B हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी है 3 और H की वैल्यू 5। H की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी 3, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं ये। और ये आपका आ गया आंसर, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात के अगर सवाल आएंगे, और आएंगे ही, ये निश्चित है, क्योंकि ये हर साल से आते रहे हैं, पिछले साल भी आए थे, तो इस साल भी रिपीट होने की संभावना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के 2 सवाल जो सबसे ज़रूरी थे मैंने करवा दिए, और अगर 1-2 सवाल आपको लगते हैं परीक्षा दिन से तो आपको वो कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वैल्यू वाले सवाल पे, 2nd नंबर के जो हमारे सवाल हैं मान। तो इन सवालों को करने के लिए आपको सारे वैल्यू पता होना चाहिए। हम जानते हैं 0 डिग्री, साइन, कॉस और tan, स्पेशली ये तो याद होने चाहिए। 0, 30, 45, 60 और 90। चलिए, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और इसका होता है 90। यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो 1/√3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से लिखना नहीं, इन दोनों का इंटू करेंगे 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कम से कम आपको इतने तो याद होने ही चाहिए। और इनके 3 उल्टे होते हैं, तो जाहिर सी बात है, ऐसे मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसिक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/1, मतलब 2। तो जस्ट अगर इसके अपोजिट का पूछता है तो इन वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए, वैसे से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनको आपको याद रखनी है। ये अगर आपको याद है
तो ये आपके एक एक नंबर के सवाल भी सही करेंगे और ये वैल्यू वाले सवाल भी सही करेंगे। तो एक वैल्यू वाला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आएंगे, और ये 2019 में आए हैं दोनों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साइन ये, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये वेरी शॉर्ट का, तो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, इसका मान ज्ञात करना है कुल मिला के बस। अगर आप 10th के अब आप 11th में होते तो ये तक फॉर्मूला होता है, ये देख के सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन चूंकि आपको यहाँ करने के नंबर है, हर स्टेज के नंबर है, तो चलिए कुछ नहीं, आप वैल्यू देख के लिख सकते हैं। ये वैल्यू जब तक याद नहीं होगी आप इसको नहीं कर सकते। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। चलो ये 2 2 जा नीचे इंटू हो जाएगा तो 4, √3 3 हो जाएगा, 1 का इंटू 1 में करोगे 1, 2 का इंटू 2 में करोगे 4, एलसीएम आ जाएगा 4, नीचे एक जैसा एलसीएम रहता है, ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 4, 4/4 का मतलब होता है 1, दैट इज योर आंसर। तो ये हो गया मान वाले सवाल। तो ये पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट डालेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ये 2 सवाल हमने बता दिए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और मान। तीसरा हम सिद्ध करना है, तो हमको 3-4 सवाल मेनली करने हैं जो बहुत IMP हैं, LHS और RHS वाले सवाल जिनको हम कहते हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। आज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।